हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्री का रिजल्ट आया, अब उसके बाद से प्री कौन कौन क्वालिफाई हुआ और मेंस के लिए किन किन लोगों का नाम है उसका भी अपडेट मैंने आपको दे दिया है कल की डेट में। तो ओवरऑल अभी तक का सारा जानकारी चैनल पे मैंने आपको दे दिया है। अब आगे की जानकारी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आगे की जानकारी ये है कि आपके जो डाउट्स हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा रहने वाला है, किस मोड का यह एग्जामिनेशन होने वाला है, सीबीटी होगा या फिर इसमें सिलेबस में क्या रहेगा, 60-40 का रेशियो रहेगा या फिर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम सेंटर कब पता चलेगा, मेंस का एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ये तमाम चीज़ें जो है आपके डाउट जो है वो कमेंट में थे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी थे। तो आपको पता है कि जो भी आपके डाउट रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे आप हमको भेजते हैं, वहाँ से मैं संभवतः कोशिश करता हूँ कि उसका रिप्लाई दे दूँ और उसके बाद से वीडियो भी बना के आपको मैं बताता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप सबके ये जो डाउट्स हैं ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या कुछ रहने वाला है और अभी क्या तत्काल प्रभाव से अभी के समय में क्या अपडेट आया है आरएमएल की तरफ से, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट मिला है वो क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरएमएल से जुड़ी हर एक अपडेट जो है आप स्टार्टिंग से पाते आ रहे हैं और आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना ईमेल चेक करिए कि आरएमएल की तरफ से एक ईमेल भेजा जा रहा है और संभवतः आपके ईमेल पे भी आया होगा। ये उन कैंडिडेट को ही सिर्फ भेजा जा रहा है जिन कैंडिडेट का नाम जो है मेंस के लिए सेलेक्टेड हुआ है। तो ईमेल कुछ इस तरह से है, उसको मैं एक बार बता देता हूँ और अभी जो है वीडियो के बाद एक बार उसको आप रिफ्रेश करके अपना ईमेल जाके जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ईमेल आया है कि नहीं आया है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो कौन सा रहने वाला है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है किस सिटी में रहने वाला है मेंस का। और भी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ईमेल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ ईमेल आया होगा जहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स, आपको बेसिक डिटेल जो है वो लिखे होंगे, उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा और जो है एग्ज़ाम जो आपके किस जगह पे है, और मोस्टली लोग का लखनऊ ही है। तो उम्मीद है कि लगभग मोस्टली लोग का लखनऊ है। और आपका किस सिटी में है कमेंट में बताएं, जिससे पता चले कि लखनऊ के अलावा भी क्या सेंटर बने हुए हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम सिटी लखनऊ एंड एग्ज़ाम स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। शेड्यूल जो किया गया है 11 अक्टूबर 2025, जिसकी जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईमेल के माध्यम से सारे उन सभी कैंडिडेट को ये सूचना दे दी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से कि मेंस का एग्ज़ाम आपका जो है कब और किस जगह पे है। यानी कि 11 तारीख की डेट में तो है ही है, लेकिन किस जगह पे है, लखनऊ में है या फिर अन्य जगह पे है। तो ईमेल चेक करें, आपको ईमेल पे ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब और कहाँ पे रहने वाला है 11 तारीख की डेट में। ये हो गया अभी लेटेस्ट का अपडेट, जो थोड़ी देर पहले ही आरएमएल की तरफ से सबको ईमेल भेजा जा रहा है जो कैंडिडेट जो है मेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट था वो मैंने बता दिया है। अब जो और डाउट्स हैं आपके उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आप सबके और डाउट हैं वो डाउट इस तरह से हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका क्या अलग से कुछ सिलेबस जो है आरएमएल की तरफ से जारी किया गया है या फिर सेम वही रहेगा जो कि प्री में हुआ है या कहें फेज फर्स्ट या स्क्रीनिंग में हुआ है। तो इसके सिलेबस को लेकर मैं जानकारी, कुछ चीज़ें जो है आपको जानकारी देने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से अभी तक की डेट में 1 अक्टूबर आज हो रहा है और कोई भी अलग से यहाँ पे सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है इसके बारे में कोई अलग से यहाँ पे सिलेबस जो है पब्लिश नहीं किया गया है। तो क्या आखिर इसका सिलेबस रहेगा उसकी जानकारी तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। आपको ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि कोई अलग से यहाँ पे सिलेबस जो है वो रहने वाला नहीं है। बाकी इसका कट ऑफ कितना गया है प्री का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप इसकी जानकारी ले ही चुके हैं। 665 पोस्ट पे टोटल ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है निकाली गई थी। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है मेंस के लिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसा अपडेट तो उन्होंने दिया नहीं है कि मेंस के लिए हम कुछ अलग से सिलेबस जारी करेंगे और संभवतः कि ये देंगे भी नहीं, क्योंकि अब बहुत महज कम ही टाइम बचे हैं। तो अब तो मुश्किल ही है कि कुछ अलग से आपका सिलेबस में कोई चेंजेस किया जाएंगे। तो आखिर सिलेबस जो चेंज नहीं किए जाएंगे तो क्या सिलेबस रहेंगे, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्री का यहाँ पे सिलेबस था कुछ इस तरह से था और उम्मीद है कि मेंस में भी कुछ इसी तरह का सिलेबस रहेगा। सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके सीबीटी मोड एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपने प्री दिया है एग्ज़ाम ठीक वैसे ही आप मेंस का भी एग्ज़ाम देंगे।
प्री में आपके 60 नंबर नर्सिंग से पूछे गए थे, 40 नंबर जो है नॉन नर्सिंग से पूछे गए थे। मेंस में भी कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपके 60 नंबर जो है वो पूछे जाएंगे नर्सिंग के, और 40 नंबर जो है पूछे जाएंगे नॉन नर्सिंग से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 नंबर जो पूछे जाएंगे वो नर्सिंग से, और 40 नंबर जो नॉन नर्सिंग से हैं वो 10 नंबर के आपके जनरल इंग्लिश, 10 नंबर में जनरल नॉलेज, 10 नंबर में रीजनिंग, 10 नंबर में मैथ एप्टीट्यूड। ये टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि 60 और 40 का रेशियो रहेगा। 60 आपके सिलेबस से, 40 नंबर आपके जो है नॉन सिलेबस से या फिर कहें या नॉन नर्सिंग से, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ एप्टीट्यूड जो है आ जाएंगे 40 नंबर पे। निगेटिव मार्किंग वही रहेगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है रहने वाली है। क्वालिफाइंग जो मार्क इन्होंने दे रखा है वो सेम वही मेंस में भी रहेगा कि 40% जो है चाहिए होगा SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए, 50% जो है EWS कैंडिडेट के लिए, और साथ साथ में जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों ये माने नहीं रखता है, ये बिल्कुल भी माने नहीं रखता है, क्योंकि जब ये कट ऑफ बनाया जाएगा, जब ये मेरिट बनाई जाएगी तो ये बिल्कुल भी माने नहीं रखेगा। हाईएस्ट मेरिट जो जाएगी, हाईएस्ट जो रहेगा लोगों का नाम, उसी के हिसाब से नंबर जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से जो है आपके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक, अब किस मोड में एग्ज़ाम होगा? वो CBT मोड आपके एग्ज़ाम होंगे, और उसके बाद से जो आपके जो पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दो तरह से आपके, जो आपने जैसे प्री में देखा है वैसे मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, सिंपल सी भाषाओं में आपको मैं बता दूं, सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि आपने जिस तरह से प्री का एग्ज़ाम दिया है सेम उसी तरह का मेंस का भी एग्ज़ाम देंगे, बशर्ते प्री का एग्ज़ाम शायद थोड़ा लो था, मेंस का एग्ज़ाम शायद थोड़ा इससे टफ आए, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। जबकि अभी कुछ भी श्योर नहीं है कि किस तरह से क्या होने वाला है। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तभी आपको सारी चीज़ें जो है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब एग्ज़ाम होगा तभी ये चीज़ें जो है पता चलेंगी कि किस तरह से क्या लेवल रहेगा। लेकिन अनुमान ही है कि प्री के हिसाब से अब की बार हो सकता है, इट मे बी नॉट श्योर, कि अब की बार हो सकता है मेंस का थोड़ा पेपर टफ आए। और मेंस का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है थोड़ा टफ तो जरूर आपको देखने को मिलेगा प्री के अपेक्षा। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। बिल्कुल भी आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना लें, वरी मत हों कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन अभी 1 अक्टूबर की डेट तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सेम वैसे ही आपको एग्ज़ाम देकर आना है जैसे आपने प्री में देकर आए हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे सेम ही रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का जो है पैटर्न थोड़ा टफ हो सकता है, वो लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, ये चीज़ जो है शायद संभवतः ऐसा हो, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पता ही चल जाएगा टफ है कि नहीं टफ है। बाकी इस पे वीडियो आपको मिलती रहेगी, आगे की जो भी जानकारी रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए ओवरऑल यही अपडेट जो रहने वाला है कि कोई अलग से सिलेबस नहीं जारी किया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से। यदि आपके पास PGI SG PGI लखनऊ का सिलेबस है, यदि आपके पास KGMU का सिलेबस है, तो सेम पैटर्न जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी रहता है। तो समझ लीजिए कि वही सिलेबस आपका जो है रहने वाला है। 60-40 का यहाँ पे रेशियो रहेगा, जो कि नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क मैंने बता दिया है, निगेटिव मार्क मैंने बता दिया है, और पेपर जो है किस लैंग्वेज में आएगा ये भी मैंने बता दिया है। आपके पेपर कब हैं ये भी मैंने बता दिया है। ईमेल आपको भेज दिया गया है आपके एग्ज़ाम सेंटर के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी एडमिट कार्ड जो है इसका जो है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको रिलीज़ किया जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर तो आपको मालूम चल गया, जो इसके एडमिट कार्ड हैं वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जब रिलीज़ किए जाएंगे तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या उसकी लिंक होने वाली है, कैसे आपको देखना है, ये सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। चैनल पे बने रहिए। एडमिट कार्ड भी इसका समझ लीजिए कि लगभग 1 हफ्ते बाद जो है देखने को आपको मिल सकता है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको देखने को मिल सकता है एडमिट कार्ड, और जैसे एडमिट कार्ड आएगा ये सारी जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपके जो कन्फ्यूज़न थे बहुत आसान भाषाओं में मैंने बता दिया है कि क्या कुछ ओवरऑल इसका सिनेरियो रहने वाला है। और यही तक अभी तक का 1 अक्टूबर तक का यही डेट है, इसके बाद से कुछ चेंजेस होगा तो चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि क्या बदलाव इसमें हुए हैं। उम्मीद ही है कि अब इस तरह से कोई भी बदलाव नहीं होंगे। ईमेल जाके चेक करिए, एग्ज़ाम सिटी देखिए, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे जो आपके वीडियो जो आपके पास वीडियो पहुंचता है, नोटिफिकेशन पहुंचता है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और जो भी अपडेट रहेगी आपको सीधे तौर पे आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े ही हैं
नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मिल जाया करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।